स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करनी है और डेली क्या करना है, डेली अपना काम करना है, होमवर्क भी करना है और मुझे भेजना भी है। ठीक है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी ना जब आप मुझे अपना काम भेजेंगे। ठीक है, तो आपको डेली अपना काम भी करना है और मुझे भेजना भी है। ठीक है, हमने हिंदी में क्या किया था, हमने हिंदी में पढ़ा था पाठ 1, जो क्या है, एक कविता। क्या नाम था उस कविता का? चांद का कुर्ता। पाठ 2 हम नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हम करेंगे पाठ 3, जिसका नाम क्या है, लालची बनिया। लालची मतलब जिनको ज्यादा चीज पाने की इच्छा रहती है। जैसे आपको मान लो आपकी मम्मी ने 1 मैंगो दिया खाने के लिए और बेटा 1 मैंगो खा लो, लेकिन आपने सोचा नहीं, मुझे तो 1 नहीं चाहिए, मुझे तो 4 खाने हैं। लेकिन आप खा तो 4 नहीं सकते ना, आप छोटे छोटे बच्चे हो, 4 मैंगो खा लो क्या? नो। तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि लालच किया आपने, 4 मैंगो खाने का लालच किया, तो ऐसे लोग को हम क्या कहेंगे, लालची। ऐसे लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं। जो जरूरत से ज्यादा चीज पाने की कोशिश करते हैं वो होते हैं लालची। ठीक है, बनिया क्या होता है, जो राशन की दुकान चलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बनिया। तो आपकी ये स्टोरी मैं शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इस कहानी में क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव होता है, उस गांव में सूखा पड़ जाता है, मतलब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होती तो जमीन सूखी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर खेती नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, उस गांव में अनाज की यानी कि खाने पीने की बहुत कमी आ जाती है। अब जब खेती ही नहीं होगी तो अनाज कहाँ से होगा, और अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, तो अनाज की कमी हो जाती है। अब क्या होता है, उस गांव में कौन रहता है, एक साधु रहता है। ठीक है, तो वो साधु कैसा होता है, बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही धार्मिक होता है। धार्मिक मतलब पूजा पाठ करने वाला इंसान। ठीक है, तो वो कैसा होता है, बहुत ही धार्मिक होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है। तो वो क्या होता है, उसको अब वो उस अकाल का टाइम चल रहा होता है उस गांव में, मतलब अनाज की बहुत कमी हो जाती है, तो उसको भी खाना नहीं मिल रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो बहुत जब उसको भूख लगने लग जाती है तो वो सोचता है कि मैं ऐसे भूख से मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं और ऐसे मर जाऊं। तो वो आत्महत्या करने के लिए कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है जंगल में। कहाँ जाता है, जंगल में। अब जब वो जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक शेर आ गया, पर वो शेर को देखकर डरा ही नहीं। तो शेर ने उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि नहीं। वो सोचने लगा, मन में सोचने लगा कि मुझे तो भूख लगी है, मेरी भूख तो मिटी नहीं, तो ये शेर मुझे खा लेगा तो अच्छा होगा, इसकी भूख तो मिट जाएगी कम से कम। तो उसने उसे पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे अकाल पड़ा है और मैं भूखा हूं, तो मैं आत्महत्या करने आया था, तो मुझे तो मेरी भूख तो नहीं मिटी, तो तुम मुझे खा लो और तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो शेर जो था वो असली में शेर नहीं था, वो कौन था, देवता थे। उसके सामने शेर बन के आए थे, जो उसकी क्या ले रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे, मतलब टेस्ट कर रहे थे कि ये इंसान सच में सच्चा है या नहीं है, ये साधु है तो ढोंगी तो नहीं, असली साधु सच्चा साधु है या नहीं। तो इसलिए वो उसके सामने शेर बन के आए थे। जब उन्होंने साधु की बात सुनी तो वो साधु से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा साधु। तो उन्होंने क्या करा, साधु की अच्छाई और सच्चाई के बदले उसको इनाम दिया, उसको दे दिए सोने के सिक्के। अब जब साधु को सोने के सिक्के मिले तो वो वापस गया, तो वो गया एक बनिए के पास, वहां पर उससे अनाज खरीदने। तो जब उसने उससे अनाज मांगा और उसने बदले में सोने का सिक्का दिया, तो उसने उससे पूछा कि ये तो साधु है, इसके उसने सोचा ये तो साधु है, इसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। तो उसने उससे पूछा कि तुम साधु हो, तुम्हारे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया। तो साधु ने उसे पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में गया था, वहां मुझे शेर मिला जिसने मुझे सोने के सिक्के दिए। तो बनिया बहुत लालची था, बनिए ने सोचा कि अगर मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी वहां पर सोने के सिक्के मिलेंगे। अब बनिया गया वहां पर, तो बनिए ने भी साधु की तरह भगवान की प्रार्थना करी, भगवान को याद करा, और जैसे उसने भगवान को याद करा उसके सामने वो शेर आ गया। अब बनिया तो लालची था,
तो बनिए ने भी उसे बोला शेर को कि तुम मुझे खा लो, जैसे साधु ने बोला था। उसने सोचा अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो ये मुझे भी सोने के सिक्के देगा, मुझसे भी खुश हो जाएगा। लेकिन जो शेर था वो तो देवता थे, तो वो उसकी लालच को पहचान गए और उन्होंने क्या करा, उसके मुंह पे एक पंजा मारा, जिससे क्या हुआ, उसकी एक आंख फूट गई, उसको उसके लालच की सजा मिली। तो उस दिन बनिए ने सीखा कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। साधु के मन में लालच नहीं था, इसलिए उसे इनाम मिला। लेकिन बनिया किस भाव से गया था जंगल में, वो लालच के भाव से गया था। उसके मन में लालच था कि मैं जाऊंगा तो मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। तो अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? यस, लालच बुरी बला, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना मन साफ रखना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज आपको ये कहानी 2 बार पढ़नी है। ठीक है, आपको रीड करनी है पूरी कहानी अच्छे से। ठीक है, इसमें से 20 डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। क्या करना है आपको, 20 डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनको बार बार पढ़ना है। चैप्टर को भी 2 बार पढ़ना है और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी 2 बार पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।